अब हम दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज है टाइम टेबल। देखिए टाइम टेबल हमारी सहूलियत के हिसाब से होता है, हमारी हैबिट्स के हिसाब से होता है, और जो सीक्वेंस हमारे पेपर का है टाइमिंग उसके हिसाब से होता है। इन सिंपल टर्म्स सबसे अच्छा तो रहता है कि आप सुबह उठें और पढ़ाई करें। सुबह उठो और सुबह 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, कितने बजे भी उठ जाओ, और उसके बाद उठ के 1 घंटा फ्रेश होने के बाद पढ़ने बैठ जाओ। और पढ़ने के लिए टाइम स्लॉट्स बनाओ। टाइम स्लॉट्स या टाइम ब्लॉक्स बोलते हैं इन्हें। टाइम ब्लॉक क्या होता है कि आपने समय को एक सीमा में बांध दिया कि ये जो 2 घंटे हैं इसमें मैं ये फिनिश करूंगा, ये फिनिश करूंगा, ये फिनिश करूंगा, और अब 2 घंटे बाद ही उठूंगा। इस बीच में फोन जो है नहीं चलाऊंगा या चलाऊंगी। तो आपने फोन को हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए एक टारगेट फिक्स किया कि ये 5 से 7 पन्ने हैं जो मुझे खत्म करने हैं, या ये 10 पन्ने हैं जो मुझे याद करने हैं। और उन 10 पन्नों को आपने अपनी किताब में खोला, मार्क किया कि इस पेज से पेज नंबर 115 से पेज नंबर 125 तक ये जो 10 पन्ने हैं यही मैं पढ़ूंगा और याद करूंगा। अब आपने टारगेट फिक्स कर लिया, मिशन बना लिया उस 2 घंटे के लिए, और आपने अपनी पढ़ाई शुरू करी। इससे आप मिशन मोड में पढ़ाई कर पाते हैं। फिर 2 घंटे बाद ब्रेक लो, इसमें चाहो तो चाय पी लो, पानी पी लो, आपको थोड़ा सा टहलना है टहल लो, फिर आओ और दोबारा दूसरे घंटे के लिए बैठ जाओ, फिर टहलने जाओ, खाना खा लो, जो भी ब्रेक लेना है, और फिर पढ़ लो। ऐसे करके अगर आपने 2-2 घंटे के 3 या फिर 1-1 घंटे के 4-5 सेशंस भी ले लिए, इसे फोकस्ड स्टडी कहते हैं, या फिर डीप वर्क। डीप वर्क मतलब बहुत गहराई में उतर के फोकस तरीके से पढ़ाई करना या कुछ भी काम करना, उसी को डीप वर्क कहते हैं। ऐसे डीप वर्क से हमें बहुत फायदा होता है। कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के लिए बेटा कोई PYQs कर लो, सबसे आसान रहेगा। जो कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है उसके PYQs ले लो और उन्हें कर लो, ठीक है। UPPCS के लिए बेटा आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारा UPSC की प्रीलिम्स के लिए सेशन है, ठीक है। मैम आपसे मिलना है तो आप आ जाओ कुछ आप